नमस्कार। तलैयों की नगरी और हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल शहर के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से मैं प्रशांत सेंगर अपने वरिष्ठ अंग्रेजी कमेंटेटर अनुपम गुलाटी के साथ आप सभी हॉकी प्रेमी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज बड़ा दिन है इस प्रतियोगिता का। यहां खेली जा रही है 12वीं हॉकी इंडिया सी नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। आज प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। दरअसल यह भी एक संयोग है कि इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों ही टीमें पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। एक तरफ है देश की हॉकी को तमाम संभावनाएं और ऊंचाइयां प्रदान करने वाले राज्य ओडिशा से पधारी हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, तो दूसरी तरफ सभी को चौंका कर 2 बार की चैंपियन हरियाणा को पराजित करने वाली टीम हॉकी कर्नाटक। तो दो वे टीमें जिन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। आज फाइनल मुकाबले में आमने सामने शानदार मुकाबला रहेगा। तो 2 शानदार टीमें और एक शानदार व्यक्तित्व मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सीनियर, लगभग 4 दशकों से भी ज्यादा समय से बतौर अंग्रेजी कमेंटेटर हॉकी को अपनी सेवाएं देने वाले मेरे वरिष्ठ आदरणीय अनुपम गुलाटी जी। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिलचस्प मुकाबला है। Thank you. Good afternoon, everybody. Thank you very much, Prashant. Well, we are here in Bhopal for the final of the 12th Hockey Senior Women's National Championships. And as Prashant told you, for the first time, we are seeing both the teams in the final. It is Odisha versus Karnataka in the final. Of course, the 11 editions earlier, Railways won it 8 times. You had Haryana winning twice. You had Madhya Pradesh, who won last time. They are dethroned as they could not progress beyond the quarterfinals. But nevertheless, it's going to be a historic day for these two teams for sure. Only one can be crowned the winner. Well, let's hope the better team wins. And this is the third time that the Senior Women Nationals of Hockey India are being held in Bhopal. The first time was in 2012, and then we had one in the 14 years as well. So it's going to be interesting, and must remember that most of the girls are in the camp. They are not here, but they're making the best of it. The selectors are here as well, and I'm sure they will be there to produce their very best. तो तीसरा आयोजन सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का भोपाल में। इस दोनों ही टीमें मैदान पर पहुंच चुकी हैं। 2 टीमें जिनका मैंने जिक्र किया, एक तरफ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, दूसरी तरफ हॉकी कर्नाटक। दोनों पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। जहां तक हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की बात है, नॉकआउट में हर बार पहुंची है। पिछले 11 संस्करण में हर बार नॉकआउट में पहुंची है, लेकिन इस बार फाइनल तक का सफर तय किया है। और दूसरी तरफ हॉकी कर्नाटक प्रतियोगिता में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में हरियाणा जैसी मजबूत टीम को परास्त किया, और अब फाइनल में देखने वाली बात रहेगी अब नया चैंपियन कौन सामने आता है। थोड़ी देर बाद मैच प्रारंभ होगा। दोनों ही टीमें इस समय मैदान पर जो गेस्ट हैं उनके साथ मौजूद हैं। एक तरफ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, मैं बहुत जल्दी से इस टीम के बारे में बता दूं, पूल एच से इस प्रतियोगिता में नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को शूट आउट में परास्त किया 2-0 से। हॉकी मध्य प्रदेश डिफेंडिंग चैंपियन रहा है, और सेमीफाइनल में हॉकी झारखंड को 5-0 से सीधे सीधे परास्त किया। दूसरी तरफ हॉकी कर्नाटक पूल एफ से क्वालिफाई किया है। क्वार्टर फाइनल में पंजाब को शूट आउट में 5-4 से परास्त किया। सेमीफाइनल में हरियाणा को 2-0 से परास्त किया। अनुपम जी, एक संयोग है, क्वार्टर फाइनल में चारों नतीजे जो आए हैं वो शूट आउट के जरिए आए हैं। ऐसा कभी पहले किसी नेशनल में देखने को मिला है क्या? नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को याद नहीं आता। परंतु ऑन द अदर साइड the 2 semi-finals did not go to the shootout. They were decided in regulation time of 60 minutes. So you've given all the stats. It's interesting. You've got 2 very good coaches for the teams, but we'll give you the quick lineup as well. Edgar Joseph Mascarenhas, he's a former goalkeeper for Air India. He's played for India as well. He's the Edgar Junior Mascarenhas. There was a senior Edgar who played in the 1990 World Cup in Lahore, but he was the left out. And he, of course, is in Bombay. Both are actually from Bombay. But Edgar, who's there with the Odisha team, had come with the Odisha men's team also in Bhopal last month for the nationals that were held here. And on the other side, we've got Verghese John. He's from Canara Bank in Bangalore. He's from the Jude Felix Academy, and he is coaching the Karnataka girls. Both very good friends, but very quickly, if you can give the lineup, Prashant. जी हाँ, बिल्कुल। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के जो
पहले 11 खिलाड़ी हैं उनका मैं जल्दी से आपको परिचय करा दूं। आसिमा मेंस टीम की गोलकीपर हैं, पूनम बारला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अस्मिता बारला कैप्टन ऑफ द टीम भारतीय एक का, प्रमिता बारा, रोजिता कुजूर टॉप स्कोरर में तीसरी पोजीशन पर हैं, 8 गोल अभी तक किए हैं। लिलिमा मिन्स ओलंपियन, नेहा लाकरा, जानवी प्रधान, सुनीता लाकरा एक और ओलंपियन, रियो ओलंपिक में उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया था, और प्रेमांजलि टोपो। मुकाबला शुरू हो गया है इस समय। मैं दूसरी टीम की लाइनअप आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। आपको बता दें इस समय जो 2 टीमें हैं, व्हाइट जर्सी में है हॉकी कर्नाटक की टीम, जबकि ब्लैक जर्सी में है हॉकी ओडिशा की टीम। अनुपम जी, ये मुकाबला दिलचस्प भी रहेगा, रोचक भी रहेगा। नया चैंपियन सामने आना है, तो देखने लायक बात रहेगी कौन सी टीम यहां बढ़त हासिल करती है शुरुआती दौर में। जी हाँ, there have been 3 champions in the past, as we told you. Railways, now they don't take part in these national championships because they are playing the Hockey India Senior Women Interdepartmental. They changed the system and the format. Of course, Railway girls can play for their states, but not as Railways as the team. So hitherto, as far as historically speaking is concerned, Railways have been winners on 8 times, and Haryana has won it twice. Madhya Pradesh were the defending champions. They lost last time. They won last time, but they lost the last time. They were winners in Jhansi in 2021 when they beat Haryana 1-0. So it's been a scattered affair for them. This year they made it to the quarterfinal, but they could not progress to the last 4. On the other hand, well, these 2 teams, Karnataka and Odisha, whether you want to call it Hockey Association of Odisha, I prefer to call them Odisha, it's more simple, and Karnataka as well. So they are in the final for the first time, and everything to play for. As at the moment, well, Karnataka playing from the right to the left with white shirts and yellow and blue skirts, whereas all black are the girls from Odisha, playing from the left to the right. Lovely blue pitch here at the Mayur Park, the Major Dhyan Chand Stadium. I remember coming here 3 times in 2010 and 11, and then discussing with the local authorities on the layout and the other things of this ground. And in 2011, it was put to the first use in the senior men's, first Hockey India Senior Men National Championship, when we had 4 venues, 2 in Sai and 1 here, and then Ash Park Stadium. Preliminary matches were all played in Sai and Mayur Park, which is here, and the final was played at the historic Ash Park Stadium. बड़ी यादें अनुपम सर के साथ हमेशा रहा करती हैं, और बड़े मुकाबले उन्होंने देखे हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं बतौर कमेंटेटर। यहाँ मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। व्हाइट जर्सी, जैसा कि मैंने बताया, हॉकी कर्नाटक पहने हुए है, जबकि ओडिशा की जो टीम है ब्लैक जर्सी में है। कर्नाटक खेल रहा है जहां से हमारा कमेंट्री बॉक्स है, मुख्य मंच है, राइट टू लेफ्ट, जबकि ब्लैक जर्सी में हॉकी ओडिशा खेल रही है लेफ्ट टू राइट। समय ओडिशा के हाफ में होता हुआ कर्नाटक की टीम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सभी को चौंकाया, 2 बार की चैंपियन हरियाणा को परास्त किया। सेमीफाइनल मुकाबले में 2-0 से परास्त किया था। एक और संयोग, 4 क्वार्टर फाइनल जो मुकाबले हुए हैं, चारों शूटआउट के जरिए निर्णित हुए। वहीं सेमीफाइनल सीधे निर्णित हुए, 2-0 से परास्त करके हरियाणा को कर्नाटक ने जगह बनाई फाइनल में, और वहीं 5-0 से झारखंड को परास्त करते हुए ओडिशा की टीम फाइनल में पहुंची है। समय गेंद है कर्नाटक के हाथ में, खूबसूरती के साथ गेंद को हासिल किया है भारतीय एक ने। से गेंद छीनी, अभी भी कर्नाटक के हाफ में खेल होता हुआ। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है हॉकी के मुकाबले में। पहले 70 मिनट का मुकाबला हुआ करता था, इस समय हॉकी कर्नाटक की तरफ से नंबर 12 यशिका गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई लेफ्ट लाइन से, गेंद पहुंची साइड लाइन के बाहर, अपने हाफ में ओडिशा के हाफ में कर्नाटक को अंजलि गेंद उनके पास पहुंची, फ्लैंक चेंज करते हुए राइट फ्लैंक पर, राइट फ्लैंक से दबाव बनाने की कोशिश लीलावती, टीम की सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक, शूटिंग सर्कल के भीतर दाखिल हुई, जगह तलाशती हुई, एक अटेम्प्ट, लेकिन निशाना सही नहीं था। अंपायर रमा पोटनिस, 2 अंपायर हैं इस मुकाबले में फील्ड पर, रमा पोटनिस और योगिता पासी, दोनों ही महाराष्ट्र से आते हैं। रमा पोटनिस कोल्हापुर से आते हैं, जबकि मुंबई से आते हैं योगिता पासी। आक्रमण था फिलहाल वो टाला गया, और अब जवाबी आक्रमण की तैयारी ओडिशा की तरफ से। इस प्रतियोगिता में दोनों ही टीमों ने अच्छी हॉकी खेली है।
तो मजबूत टीमों को परास्त करके पहुंची हैं यहाँ पर। झारखंड एक मजबूत टीम उभर कर आई थी। अनुपम सर, काफी उन्होंने स्कोरिंग वाले मैच खेले थे। पुडुचेरी को उन्होंने 36-0 से हराया है। उस टीम को सेमीफाइनल में परास्त किया है ओडिशा की टीम ने। Actually, when you look at scores of 18-0, 36-0, it's a farce. So earlier on they used to have that A division, B division, etc. And of course this time Andaman Nicobar was also one of the teams. They didn't come, as a result of which when you don't come forfeit a match, the opposing team gets 5 goals into their kitty without playing. So I think they need to look at these things and make it more meaningful. And nobody wants to lose by 36 goals for sure, Prashant. Bada demoralizing hota hai. And anyway, so now here is the Odisha team attacking from the left to the right. It has gone over and corner has been taken from the 23-meter line, played back, played away now towards the right. It's been picked up, stopped by Sunita Lakra, the former Linton, pushes it away on to the right with Bharti Ekka, who's up into the midfield. Short square passing going on, taken by Premanjali Topo. Once again they're looking forward, looking for an obstruction inside the striking circle, but the ball has been carried. It's going to be a defensive free hit for Karnataka, taken from the right along the sidelines. He'll look for a ball, get a little more space. The 5-yard rule not applied. Free hit now to be taken just inside the quarter line by Karnataka. It's been played back by Pooja, who's captaining the team. She's the one, in case they get the penalty corners, well, you'll probably see her taking penalty corners as well for Karnataka, and she's one of the girls who's got her name on the scorers list for the team. But of course we've seen Odisha, a lot of them have been scored by Deepthi Lakra with 7, Janabi Pradhan 5, Poonam Barla's got 5, Neha Lakra 4, and Bimla Barwa has got 4 goals as well. The leading goal scorer for Karnataka is Anjali and Nisha with 5 each. Vidya has got 3. The ball in the meanwhile in the Odisha half now, where Lilima Mims is trying to stop Kavya. It's been taken away deep down on the dotted semicircle. Once again trying to break through, and an infringement for a stick interference by Odisha. Ball played away. It's played down now to Anjali. Anjali on the 25-meter line has been dispossessed, running into traffic. The ball's cleared away a little haggardly though on the right by Lilima Mins. Lilima Mins playing with shirt number 10. Very experienced player who's been in the Indian team for a long time. She's played the Olympic Games, she's played the Commonwealth, she's played the Asiad, and now of course in the deep defense along with Sunita Lakra and also Premanjali Topo, who's the midfielder. Apart from that, her skipper, who's also there in the deep defense, Asmita Parla. So strangely, normally you have family ties when you have these girls from Jharkhand or Odisha playing. Most of their relatives or brothers or sisters have played, have donned national colours. But this team from Odisha has nobody who's had a brother or a sister, even though they may be Lakras or Tirkis or Topos who have played for India. In the meanwhile, a 16-yard defensive ball has been played away to the right. It's been picked up now by Bharti Ekka in the midfield. Down on the right flank, it's been now intercepted by Janabi Pradhan, who's one of the dangerous girls, and a cross goes across the goal mouth, and the goalkeeper Shravya of Karnataka is waiting to intercept. Fortunately, nobody from Odisha on the second post. Rojita Khojur was in a position to have intercepted, but it was not angular, and the ball has sped over the farther sideline for a hit-in. Been taken. Once again, Odisha trying to press and trying to get into the striking circle, trying and making it meaningful and dangerous. Ball pushed back again on top of the circle, again an obstruction, 5-yard rule, and it's been taken once more by Odisha from the right and cleared very well. And here's the reverse being taken, but no interception inside the circle. Reverse taken by Bharti Ekka, and Karnataka for the moment get it out of the danger zone. No score as yet in the first quarter of the final of the 12th Hockey India Senior Women Championships of the Nationals at Bhopal. So the sun pops out again. The temperature in the early 40s. It's warm, but the saving grace is that we do have a little breeze blowing across. Prashant. समय कर्नाटक के हाफ में खेल चल रहा है. पहला क्वार्टर 10 मिनट पूरे कर चुका है. अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिला है.
हालांकि दोनों ही टीमों ने तेज हॉकी खेली है, लेकिन वो पैनापन अभी आक्रमणों में देखने को नहीं मिला है जो नतीजा परख हुआ करता है। ओडिशा के हाफ में गेंद लंबा हिट, गेंद को पहुंचाया भारतीय एकता के पास राइट फ्लैंक पर, उन्होंने आगे बढ़ाया जानवी प्रधान के पास। जानवी प्रधान वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में सिंगल हैंडेड एक गोल किया था। बड़ा नाम है अपनी टीम की तरफ से जानवी प्रधान, 5 गोल उन्होंने दागे हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में। 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए कर चुके हैं जानवी प्रधान। इस समय 25 यार्ड के पास जद्दोजहद होती हुई गेंद को छीनने की फाइनली जीत दर्ज की भारतीय एक्का ने। पास दिया अपने साथी खिलाड़ी सुनीता लाकरा, रियो ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करने वाली ओलंपियन सुनीता लाकरा। एशिया कप, एशियन गेम्स इंचियोन और जकार्ता दोनों में ही देश को रिप्रेजेंट किया। इंचियोन में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जकार्ता में सिल्वर मेडल। सुनीता लाकरा और साथ में एक और नाम है इसी टीम में, लिलिमा मिन्स, जिन्होंने उस समय टीम को रिप्रेजेंट किया था। समय आक्रमण बहुत खूबसूरती के साथ एक अच्छी गेंद हासिल कर रही थी निशा, लेकिन गलती कर पाई, ट्रैपिंग सही तरीके से नहीं हो पाई, ओपन स्पेस मिला था। यहां अगर बॉल को रोका जाता तो शायद एक नतीजा पर आक्रमण कहलाता। निश्चित तौर पर एक अच्छा क्रॉस मिला था, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाई निशा। यशिका, माफ कीजिएगा, कर्नाटक की तरफ से आक्रमण था। ओडिशा के हाफ में गेंद। दिलचस्प रहेगा ये देखना कि कौन सी टीम पहला स्कोर कर पाती है, क्योंकि पहला क्वार्टर समाप्त होने में महज 3.5 पौने 4 मिनट का समय बाकी है। लेफ्ट लाइन पर गेंद को आगे बढ़ाने की चेष्टा, लेकिन बॉल को बहुत अच्छी तरीके से छीना है। 25 गज रेखा के पास पहुंचती हुई नंबर 18 अदेरा। अदेरा एक और बड़ा नाम है, हालांकि टीम की सबसे जूनियर खिलाड़ी है 19 वर्षीय अदेरा, लेकिन बड़ी संभावना उनके भीतर है। गेंद हालांकि उनसे छीनी है। फ्लाइंग चेंज करने का प्रयास, साइडलाइन के बाहर गेंद पहुंची। ओडिशा के हाफ में कर्नाटक के पास हिट इन, फाउल और टॉप ऑफ द डी के ठीक बाहर फ्री हिट मिला है। काव्या हॉकी कर्नाटक की तरफ से शूटिंग सर्कल के बाहर भीतर पहुंचाने की कोशिश, अभी तक सर्कल पेनिट्रेशन देखने को नहीं मिला है हॉकी कर्नाटक की तरफ से, जबकि हॉकी ओडिशा ने 2 बार बढ़िया आक्रमण किया है। नतीजा भले ही नहीं निकला, लेकिन ओडिशा ने प्रयास कहीं ज्यादा किए हैं। अभी भी ओडिशा के हाफ में गेंद, काव्या के पास अपने खिलाड़ियों को तलाशती हुई फ्री हिट मिला है। थोड़ा सा समय लिया, अभी भी गेंद उनके पास, उनसे छीनने का प्रयास डिफेंडर के द्वारा। क्रॉस गेंद मिली है, लेकिन सर्कल के बाहर पहुंच गई हैं। थोड़ा सा समय ले लिया, और आधुनिक हॉकी में समय नहीं रहा करता है। नंबर 6 अंजलि। अंजलि ने 4 गोल अभी तक प्रतियोगिता में दागे हैं, लेकिन यहां गलती कर बैठी। 25 यार्ड के पास गेंद पहुंची और अब गेंद फाइनली ये खतरा टला, लेकिन नहीं, रमापोटनिस का संकेत फाउल करार दिया गया। तो एक बार फिर गेंद मिली है कर्नाटक की टीम को। So we've just got 2 minutes on the clock for the end of the first quarter, which is the first 15 minutes of play, and Karnataka getting a free hit from just on top of the D. They're looking dangerous at the moment. Ball played away onto the right flank, and there, of course, on the right we've got Shaina, who also takes penalty corners for them. Release back, it's been deflected over the back line. Corner has been taken, and here is Karnataka trying to salvage something, but they need to send that ball inside the circle. The ball is pushed square onto the outside, but it's not been trapped, and it's gone over the sideline. Temperature at 40 degrees at the moment. We've got a gentle breeze at 16 kilometers per hour, which is blowing, and the relative humidity is also not very high, but it's still very, very hot when you play on the artificial turf, the plastic pitch as we call it, even though it is with water, but it is indeed very, very trying circumstances for the girls in this kind of atmosphere and weather. Here is Karnataka, energy sapping, and here is an opportunity, and just missing the mark. A reverse hit taken by Bimla Barwa from the, she wasn't in the right angle really, but never got it really going. It was deflected out of play, and a corner has resulted. And now here is another corner, as there's a deflection into the goal of Karnataka, but outside, from outside the circle. So no dispute at all, and another corner to come in. 25 seconds on the clock for the end of this goal, end of this quarter, and
Odisha have struck twice, very close to breaking the ice, but they haven't succeeded. Here is Sunita Lakra pushing it away onto the right, onto the sidelines. Bharti Ekka will send the ball back again to Sunita Lakra, changing deflection, unmarked in the center as the ball comes to Lakshmi Ekka, but the horn goes for the end of the first quarter. 0-0 at Bhopal in the final of the 12th Hockey India Senior Women National Championships. So both the teams have had their chances, no penalty corner, but in the end, well, it was Odisha who missed out in the last 30 seconds. Two opportunities which could have broken the ice and could have had the score tilting in their favor. Nothing really much to write home about in the first 15 minutes. Even Stevens as far as I'm concerned. Prashant. आपने बिल्कुल सही कहा और एक बात और देखने को मिली है, अभी तक ऐसा पहनापन नहीं देखने को मिला है आक्रमण में। हालांकि पहला क्वार्टर समाप्त होने से कुछ सेकंड पहले जो अटेम्प्ट मिला था वो ज्यादा बेहतर था, एक चांस था, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो बहुत तेज हॉकी देखने को नहीं मिली और बहुत पहनापन आक्रमणों में देखने को नहीं मिला था। जहां तक इन दोनों टीमों की बात है, दोनों ही टीमों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उस पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पंजाब को शूट आउट में परास्त करके क्वार्टर फाइनल में 5-4 से हॉकी कर्नाटक सेमीफाइनल में पहुंचा, उसके बाद हरियाणा को परास्त किया 2-0 से। दूसरी तरफ ओडिशा की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन हॉकी मध्य प्रदेश को परास्त किया 2-0 से। शूट आउट में 1-1 से निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर थी। सेमीफाइनल में हॉकी झारखंड को बड़े मार्जिन से हराया 5-0 से। इस तरह से फाइनल में जगह बनाई। ये संयोग है, दोनों ही टीमें पहली बार फाइनल खेल रही हैं। हालांकि एक ओडिशा के पक्ष में अनुपम जी जो बात जाती है, पिछले 11 संस्करण में हर बार नॉकआउट में ये टीम पहुंची है। ये अलग बात है कि फाइनल का मौका इस बार मिला है, लेकिन हर बार नॉकआउट में पहुंची है ओडिशा की टीम। Prashant, you're right. Don't forget Odisha has been one of the powerhouses of Indian women's hockey, like the men's team, and whether you call them Jharkhand or Odisha, well, neighboring each other, Haryana, Punjab. So it has been largely concentrated from these 4 states. बिल्कुल सही बात आपने कही। इधर हरियाणा, पंजाब, उधर ओडिशा और झारखंड, और नाम भी लगभग एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। अगर आप टीम के नाम बताएं ना कि ये किस टीम से है तो आप पहचान नहीं सकते। और अब दूसरा क्वार्टर यहां पर प्रारंभ हुआ है। पहला आक्रमण हरियाणा की तरफ से, लेकिन बढ़िया तरीके से टेकल किया गया। अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को डाउन द फ्लैंक हिट आगे बढ़ाने के लिए खेला गया, लेकिन साइडलाइन के बाहर पहुंचा। दूसरा क्वार्टर, पहला क्वार्टर गोल रहित रहा था। दूसरे क्वार्टर में क्या स्कोर देखने को मिलेगा? शुरुआती प्रयास ओडिशा की तरफ से हुआ था। सुनीता लाकरा के पास गेंद, बैक पास दिया लिलिमा के पास। 2 ओलंपियन आज इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। और अब लेफ्ट फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई खुशबू कुजूर। शूटिंग सर्किल के भीतर एक प्रयास, टोमाहॉक हिट, लेकिन डिफेंडर की स्टिक से टकराने के बाद गेंद गई बैकलाइन के बाहर। और फिलहाल ये खतरा टला। और अब गेंद को आगे बढ़ाने की चेष्टा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गेंद को रोका है मध्य रेखा के पास ओडिशा के खिलाड़ी ने। सुनीता लाकरा के पास गेंद पहुंची। राइट फ्लैंक से आक्रमण की तैयारी। गेंद को पहुंचाया भारती एक्का के पास। मध्य रेखा को क्रॉस करती हुई अपने साथियों को तलाश करती हुई गेंद को उन्होंने पहुंचाना चाहा, लेकिन अच्छी तरीके से इंटरसेप्ट किया। कर्नाटक के डिफेंडर पूजा, टीम की कप्तान, सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं पूजा, 24 वर्षीय। कर्नाटक की जो टीम है दरअसल युवा खिलाड़ियों से सजी हुई है। 19 वर्ष से 24 वर्ष के बीच की सभी खिलाड़ियों की आयु है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनुभव और युवा खिलाड़ियों का समावेश है ओडिशा की टीम में। सीनियर 30 वर्षीय सुनीता लाकरा भी यहां पर मौजूद हैं और महज 20 वर्षीय कंचन बारला भी यहां पर मौजूद हैं। यानी अनुभव और युवा का संगम अगर ओडिशा के पास है तो युवा जोश से लवरेज है या इसका समावेश है हॉकी कर्नाटक की टीम में। फिलहाल खेल होता हुआ ओडिशा के हाफ में 2 ओलंपियन लिलिमा मिन्स और सुनीता लाकरा हैं ओडिशा की टीम में। तो दूसरी तरफ कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। ऐसा इस बार शूटिंग सर्किल के भीतर
आक्रमण बनाया है ओडिशा की टीम ने। पहला पेनल्टी कॉर्नर, जानवी प्रधान जिन्होंने डिफेंडर की पैर पर गेंद लगाई और इसके साथ मिला पहला पेनल्टी कॉर्नर इस मुकाबले का ओडिशा को। So it'll be interesting to see who's going to be taking it. They have no specialist drag flicker. In fact, in India, you don't have any except for the girl Gurjeet in Punjab. And this hasn't been really developed, but I would imagine Sunita Lakra is going to be one of the girls who may be there along with the skipper Smita Barla. Anyway, the ball is played away. It's come to Sunita. Deflection, it goes away to the right, comes to Poonam Barla. And that's exactly what I said. There is no direct set piece here, which you will see. Therefore, you could make out when Sunita Lakra was standing about 3 yards behind the top of the ring. Nothing comes off that one. The ball's still in play in the meanwhile. And it's been taken in the meanwhile by Premanjali Topo. And it's ricocheted over the back line for a defensive free hit. Or what we used to call the 16-yard free hit in the olden days. Now, of course, everything is in meters. So the free hit has been taken across the flank onto the right, and Karnataka make a very weak clearance from the deep down from there from Pooja and Sandhya once more. It's being Odisha who trying to press home the advantage. Ball rises dangerously. The umpire's call comes a little loud a little later. That is the umpire for this game. That one of the two umpires from this game, where we have Yogita Pasi and Rama Potnis, both from Maharashtra, one from Kolhapur, one from Mumbai. As the free hit has been taken, well, the ball coming back into the Odisha half. Once more, Sunita Lakra getting that ball from the other defender, Asmita Barla. There's Poonam Barla as well, who's up front at the moment, playing with shirt number 2. So the heat yet to be generated. Temperatures, as I said, 40 degrees exactly at this time in Bhopal. Breeze blowing. That's the only saving grace. It's got a speed of 16 kilometers an hour. But still very, very hot. Again, taken forward, Lilima Mins in the deep defense. She along with Sunita Lakra are the two deep defenders, along with their skipper, Asmita Barla. Strong midfield as well, denying the forwards and the midfielders of Karnataka much of space to move around. They're holding the key, stitching it up in the midfield, keeping ball possession, rotating the ball as the ball once again is played away between the two backs. Taken, Mins and Sunita Lakra. And then Sunita engineers the ball onto the right, where she looks invariably at Bharti Ekka on the midfield on the right. And then they're looking for the flanks on the right with Neha Lakra up in the front. Rojita Kajur is on the left. So a little bit of movement there. Dipti Lakra is also there. Of course, she's was in the Commonwealth camp in Bangalore, but she's come away from that. As you know, the Asian Games have been postponed. Asian Games which were supposed to be held in China at Hangzhou, and they have been postponed indefinitely. But the Commonwealth Games will continue in Birmingham, so the best team for India shall probably go there, both for the men and the women. So we've seen what, 8 and we've seen 6.5 minutes gone in the second quarter. The score is still 0-0. तो दूसरा क्वार्टर भी जैसा कि अनुपम जी ने बताया लगभग 6.5 मिनट का खेल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई गोल देखने को नहीं मिला है. Prashant, timeout has been called because one of the girls of the Karnataka team is being attended to. There are 3 of them there, including the goalkeeper. Of course, the goalkeeper for Karnataka is Shravya GB. She appears to be okay, but there are a couple of other girls there. The umpires is there as well. So now the goalkeeper is coming back. Maybe it was a little bit of attention required for her. And goalkeeper, of course, the rules do permit if you are injured, etc. But if there is
one of the players who gets injured and the medical help is called, you have to be out for a minimum of 2 minutes, but not for the goalkeeper. उम्मीद की जानी चाहिए श्रव्या बिल्कुल ठीक हो. थोड़ी सी चोट उनको पहुंची है, लेकिन नहीं, गोलकीपर रिप्लेस किया जा रहा है और अब उनके स्थान पर जो रिजर्व गोलकीपर हैं वे पहुंच रही हैं. The second goalkeeper is Dhanushri, so she's coming in and replacing Shravya. So obviously Shravya realizes she's not in a position to continue for the rest for the moment. Of course they can replace it again. You have the rolling substitution. तो गोलकीपर परिवर्तित किया गया है. खेल दोबारा प्रारंभ हुआ. हरियाणा ओडिशा की टीम ने दबाव थोड़ा सा बनाया है, कई आक्रमण किए हैं, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकाल पाए हैं. सुनीता लाकरा के पास इस समय अपने ही हाफ में गेंद है, वापस पहुंचाया उन्होंने लिलिमा मिन्स के पास. स्किमर की भूमिका अदा किया करते हैं लिलिमा, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी. अपने ही हाफ में आगे की रणनीति तैयार किया करते हैं. गेंद को पहुंचाया अब कर्नाटक के हाफ में, साइडलाइन के बाहर गेंद पहुंची है. लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण की कोशिश ओडिशा की तरफ से. लगभग 7.5 मिनट का खेल बाकी है दूसरे हाफ का. सुनीता लाकरा 25 गज रेखा के पास गेंद को पहुंचाया उन्होंने प्रेमांजलि टोपो के पास. प्रेमांजलि ने शूटिंग सर्किल के भीतर गेंद को पहुंचाया है. गेंद हालांकि डिफेंडर जिस तरीके से पोजीशन ली थी, गलत रवैया, उसका नतीजा मिला उनके खिलाफ. फ्री हिट मिला है कर्नाटक की टीम को. लेकिन एक बार फिर आक्रमण खूबसूरती के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई जानवी प्रधान. जानवी प्रधान लेफ्ट फ्लैंक पर बढ़िया काम किया करती हैं. याद आता है सेमीफाइनल में उनके द्वारा किया गया एक शानदार गोल. लगभग मध्य रेखा से अनुपम जी सिंगल हैंडेड गेंद को लेकर निकली थी और फाइनली शूटिंग सर्कल के भीतर दाखिल होकर रिवर्स हिट के जरिए उन्होंने गोल हासिल किया था. 5-0 was that victory against Jharkhand. Two neighboring states, lot of them in common from that tribal Adivasi belt, both the teams largely. And then you're right about Janvi Pradhan. And Rojita Kujur got 3 goals in that match. And you had Bharti Ekka also getting 1 goal at the end, 60th minute of play. और उससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबला शूट आउट पर गया था, तब लग रहा था बहुत साधारण खेल खेला ओडिशा ने, लेकिन झारखंड के खिलाफ शानदार खेल खेला, 5-0 की जीत दर्ज की. And in the meanwhile, Prashant, the goalkeeper has come back for Karnataka as after the attention, Shravya is back under the bars and Dhanushri has gone back into her team bench, or the team dugout as you like to call it nowadays. So back to the starting only for a few minutes. Shravya, she's the number 1 goalkeeper. In the meanwhile, Karnataka going into the attack from the right side. There's a move being built up from Shaina Thangama. She comes from Coorg, but has been dispossessed, runs into traffic on the left. Very well intercepted in the meanwhile by Bharti Ekka and cleared away. The ball plays gentle overhead. It's picked up on top of the circle and Karnataka gets to the ball. Played away onto the forward towards Shaina. Shaina is again dispossessed and it's nicely taken by this experienced Sunita Lakra. Sunita Lakra squares the ball away. It comes to Premanjali Topo. Away onto the left now. Back again to Premanjali Topo. Inside the 25 and rising the ball this time, but nothing coming off that one except a free hit to be taken. The ball ricochets over the back line. It's going to be a corner for Odisha, and it's going to be, ball is to be stopped and taken, being retrieved. It will be put on the 23-meter line from where the corner will be taken. And there we have Premanjali Topo with the self-start. She'll deflect that ball away back towards the left half position. Deep down once again to Lilima Mins. Again to the sideline. Nice accurate ball-to-ball passing as an opportunity for Odisha. And the ball has not been struck. And a little bit of time taken on that by Ashim Kanchabarla. And Odisha lose out on a good chance to have had a look at the goalkeeper with just Shravya in the line contact. Muffing it up, Ashim Kanchan Barla. Free hit taken. We've got under 5 minutes remaining for half time. It's still 0-0. As Odisha making intentions quite clear, Prashant. Stepping up the acceleration.
They're playing more purposeful hockey. They're playing woman to woman. I will not say man to man, but woman to woman, position to position. They're not playing full press. It is going into the attack and random, but controlling the ball possession as the ball deflects in the meanwhile off the stick of Anjali onto the left inside the circle. They could be looking for a penalty corner. They're missing out, Odisha, and Karnataka have taken the ball out of play in the meanwhile. Nicely intercepted. Obstruction comes up, and it's going to be a free hit. Kavya was obstructed by Odisha, and now she is here. She's going to take an overhead. No. Gentle tap onto the left. It's been picked up by Arya, and again the whistle blows for a foul against Karnataka, and it's going to be a free hit to be taken by Odisha. Bharti Ekka, the right midfielder, playing it safely back to Lilima Mins. Lilima Mins up in the middle, striding forward. Wealth of experience for the two fullbacks, whether it's Lilima Mins or it's Sunita Lakra for Odisha. They're controlling, and they've really sewn up the defenses for Odisha, and they've come up into the half now. All the Odisha girls in the opposing half, except the goalkeeper. 10 of them up front now. Well, intentions looking clear, and a very close call again. Close to getting a touch and deflecting it home, but missing out on that one with Odisha. Handshaking distance from the left. And it was a good opportunity once again for Odisha to have struck first blood with just a couple of minutes to go for half time. An opportunity lost by Neha Lakra. So 2 minutes and 45 seconds to go. Prashant, to take you through to half time. पिछले 3 मिनट में 2 बड़े चांस ओडिशा ने गंवाए हैं निश्चित तौर पर। नंबर 9 दीप्ति लाकरा, जिनसे उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं, होनहार युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन वो चांस उन्होंने मिस किया। सिर्फ गोलकीपर उनके सामने थी। ओडिशा ने दबदबा तो बनाया है, बॉल पोजीशन उनके पास कहीं ज्यादा है। अगर देखा जाए तो 70-30 का रेशो रहेगा। हाफ कोर्ट हॉकी देखने को मिली है। अधिकतर हॉकी जो खेली गई है हॉकी कर्नाटक के हाफ में खेली गई है, लेकिन बावजूद इसके नतीजा नहीं निकला है। अभी तक गोल देखने को नहीं मिला है। ओडिशा की तरफ से एक और आक्रमण लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन सीधे डिफेंडर की स्टिक पर गेंद दे बैठी नंबर 9 हेमा अशोक। यूनिवर्सिटी गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था मैसूर यूनिवर्सिटी में, और मैसूर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट किया था कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। शूटिंग सर्किल के भीतर एक और चांस। हॉकी जरूर घुमाई, लेकिन हॉकी पर गेंद नहीं ले पाई। एक और पूनम वाला की तरफ से ये गलती हुई। तीसरा चांस है पिछले 4-4.5 मिनट में ओडिशा के पास। कहते हैं मौकों को बनाया जाए तो जीत आसान हुआ करती है, लेकिन मौकों को गंवाया जाए तो हार भी सामने आ सकती है। बहरहाल लगातार खेल होता हुआ कर्नाटक के हाफ में। सुनीता लाकरा के पास अपने ही हाफ में गेंद है। आगे बढ़ाने की कोशिश, लिलिमा के पास गेंद को वापस पहुंचाया। एक नई रणनीति के साथ, नई योजना के साथ राइट फ्लैंक पर भारतीय का तलाश करती हुई। मध्यांतर का समय आने में लगभग 1.25 मिनट का समय बाकी है, लेकिन गोल अभी देखने को नहीं मिला है। डिफेंस मजबूती रही है कर्नाटक की। हरियाणा के खिलाफ उन्होंने करके दिखाया था, लेकिन आक्रमण मजबूती रही है ओडिशा की। 5-0 की जीत सेमीफाइनल में उनकी ताकत जताती है। इस समय एक छोटा सा आक्रमण बनाया था, लेकिन बहुत जल्दी गेंद को हासिल किया। और अब दोबारा हॉकी कर्नाटक गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई यशिका लेफ्ट फ्लैंक पर। गेंद अभी भी उनके कब्जे में है। हॉकी ओडिशा के खिलाड़ी जूझते हुए उनसे, लेकिन 25 यार्ड के पास गेंद को पहुंचाया उन्होंने आदिरा के पास। आदिरा से गेंद आगे बढ़ती है, उससे पहले गेंद को हासिल किया प्रेम मंजली टोप्पो ने। मधुरेखा के पास जानवी प्रधान के पास गेंद पहुंची है, लेकिन फ्री हिट मिला है कर्नाटक की टीम को। आखिरी 28 सेकंड का खेल। इन 28 सेकंड में क्या परिणाम निकाला जा सकता है? मध्यांतर के समय कौन सी टीम किस स्थिति में जाती है? 0-0 की स्थिति है अभी दोनों ही टीमों के पास। 25 गज रेखा के पास फ्री हिट मिला है। थोड़ा समय लेने के लिए बोला रामापोटनीस ने। फील्ड अंपायर रामापोटनीस, जिनके साथ हैं योगिता पासी बतौर फील्ड अंपायर। आखिरी चंद सेकंड, किसी भी समय हुटर की आवाज आ सकती है जो मध्यांतर का समय डिसाइड करेगी। और फाइनली हुटर की आवाज ये आया, मध्यांतर का समय सामने। 10 मिनट का अंतराल रहेगा, लेकिन ये सोचने समझने का भी अवसर रहेगा
कि पिछले 2 क्वार्टर में क्या गवाया है और कहां कमी रह गई, क्योंकि स्कोर देखने को नहीं मिला है अनुपम जी। ये अपने आप में दर्शाता है कि दोनों ही टीमों ने वो हॉकी नहीं खेली जिसके लिए वे अभी तक प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना पाई है। Both of them have been testing waters of each the team. Of course, on paper, the team from Odisha is would appear to be stronger. They've got bigger names there, but we'll have to wait and see. But that doesn't really matter. You have to see which is the team which is better on the day. But I can imagine both the teams are playing cautiously. Half court, we haven't seen full press. The weather is not very conducive for a full press, but maybe now, as the temperature may possibly come down a little bit, we might find a little more of activity and action as the play progresses in the 2 quarters. But I would imagine that the two teams will be trying to do their best in the last quarter, and then we will of course see how it is going to pan out in the end. Well, 0-0 after 30 minutes of play, 2 quarters, and a wonderful exhibition. For the first time, 2 teams are in the final who have never won this senior Hockey India Women's Championship. Railways have won it 8 times. Haryana have won it 2 times. Madhya Pradesh, who were the defending champions, they lost in the quarterfinals. They won in Jhansi last year. They beat Haryana in the final, but here they lost in the quarterfinals. So Karnataka and Odisha are in the final for the first time. And in the meanwhile, my great pleasure to welcome my old friend, former 2-time Olympian Mexico bronze medal and Montreal in 76, and the World Cup winner of 1975, the only time India have won, and a man who spelt magic for Indian hockey at that time. Good old Aslam Sher Khan, welcome. Thank you. Thank you very much. वो बड़ी खुशी है कि आज विमेन हॉकी का नेशनल भोपाल में हो रहा है और आप लोगों से और टीमों को देखने का मौका मिला हॉकी का, और मुझे देखने से ऐसा लगा है कि विमेन हॉकी ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है, क्योंकि विमेन हॉकी बहुत पीछे रहती थी, लेकिन अब पीछे से उनकी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी आ रही है, और नेचुरल है कि अब डोमेस्टिक सर्किट में भी हॉकी विमेन हॉकी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी के अंदर विमेन हॉकी आगे और भी अच्छा करेगी, और उम्मीद है कि मेंस हॉकी ने जो अभी अपना एक मुकाम बनाया ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो मेंस हॉकी भी बढ़ेगी। तो एक तरह से भारत के लिए बड़ा सुखद है अब हॉकी के लिए, और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। Absolutely correct. And भोपाल तीसरी बारी ये चैंपियनशिप हो रही है। मैं अभी याद कर रहा था जब मैं पहली बारी आया था भोपाल में, 1975 नेशनल थी जो ऐशबाग स्टेडियम में, बिल्कुल जी जी, और उसमें यू आर प्लेइंग जस्ट आफ्टर द टीम हैड वन द वर्ल्ड कप इन कोलालमपुर। जी जी, वी हैड वेरी प्लेजेंट मेमोरीज इन योर हाउस। Yes. आपने बहुत बढ़िया दावत दी थी। I was fortunate as you had invited me for dinner, and it has always been a pleasure to be in Bhopal, and particularly with friends like you, Aslam. Yeah. So now, when we look at the way things are, the third time Bhopal is hosting, as I said, this championship. उससे पहले तो जब सीनियर जब ऑल इंडिया विमेंस हॉकी एसोसिएशन होती थी तो बेगम रसूल ट्रॉफी होती थी, इस साल प्रेसिडेंट थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेगम अयाज रसूल जो थी। तो बट एनीवे नाउ it is good to see that the Indian girls at Tokyo finished number 4. There is a resurgence. However, bulk of the girls are not here because of the camp in Bangalore. Commonwealth Games, Asian Games अभी postpone हो गई। But nevertheless, this is a chance for the young girls को मौका जो मिल रहा है to prove themselves, so that people watch and see that in the times to come, ये bench strength and the reserves and the depth in Indian hockey. डेफिनेटली भोपाल तो एक बड़ा पैशन था भोपाल में हॉकी का, और मैं समझता हूं कि आपने तो वो सुनहरे टाइम को याद दिलाई, क्योंकि भोपाल के लिए, शहर के लिए खासतौर से हॉकी वाज ए सेकंड रिलीजन। इनफैक्ट इतनी
तीव्रता के साथ वो हॉकी को देखते थे। असलम क्रेडल ऑफ हॉकी कहते थे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मर्तबा जो पाकिस्तान भी व्हेन यू कैप्टन द इंडियन टीम, वज़ीर आज़म की सेंचुरी में याद है आपको? बिल्कुल 76 में जी जी बिल्कुल वहाँ जी। तो वहाँ पे भी जो कई चर्चे हुए कि भोपाल के कितने खिलाड़ी थे जो हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, पार्टीशन, सेंटर हाफ अनवर फॉर दैट मोमेंट, सो मेनी अदर्स। सो भोपाल मेरा ख्याल है प्री इंडिपेंडेंस और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी भोपाल ने वो अपनी मुकाम को बनाए रखा, और मैं समझता हूँ उसका जो बनाने का जो मुकाम बनाए रखने का यहाँ की जो आवाम थी, जो पब्लिक है, वो हॉकी को जानती थी। और अब जितने बड़े बड़े ओलंपिक प्लेयर्स जो भी भोपाल खेलने आते थे, अब्दुल्ला खान ऑल इंडिया गोल्ड कप होता था, बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट था और हर टीम पार्टिसिपेट करती थी, तो वो लोग इस बात को एहसास करते थे ओलंपिक प्लेयर्स कि जितनी समझ भोपाल की आवाम में है, भोपाल की पब्लिक में है हॉकी के बारे में, इतनी कहीं उनको नहीं मिली किसी भी शहर के अंदर। क्योंकि अगर वो कुछ गलती करते थे तो यहाँ से सीधी फिर वो उन पे टॉन्ट आता था कि तुम ओलंपिक प्लेयर कैसे हो गए, तुमने ये गलती क्यों करी। यानी इतना बारीकी से उस खेल को फॉलो करते थे भोपाल की शायकीन और पब्लिक। जी हाँ, और फिर अब डोमेस्टिक हॉकी भी बात करें, खास करके खैर विमेन की तो इतनी नहीं थी, रेलवे का बड़ा था, उससे पहले एयर इंडिया का था, बट मेन हॉकी में जैसे आपकी इंडियन एयरलाइंस टीम बनी थी, जी जी, तो सब भोपाल के कितने थे उसके अंदर, इंक्लूडिंग यू? हाँ बिल्कुल, सब 7-8 लड़के थे भोपाल के, मुझे अभी भी याद है, और वो टॉप टीम थी इंडिया की। वो मिसबा और इनामुर रहमान, गफूर, सारे थे, महबूब और जफर, गोलकीपर भी भोपाल के ही थे। जी 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 जी। तो ये तो थे कि भोपाल के हॉकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बड़ी ग्लैमरस हॉकी थी भोपाल की, बड़ी खूबसूरत हॉकी खेलते थे भोपाल के लोग। Wonderful, Aslam. May it continue. In the meanwhile, we have the director of sports of Madhya Pradesh. I am very fortunate to have him here with him, Mr. Ravi Kumar Gupta. And मैं अभी बता रहा था, I have very old memories. जब ये बन रहा था, conceptualize हो रहा था, we had Sanjay Chaudhary ji who was here. And 3 times I came here when this whole thing was being set up in Mayur Park, how it was working. But very great pleasure, Ravi ji, to have you here. Excellently conducted tournament. Congratulations. मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि भोपाल जैसे शहर में हम लोगों को सीनियर मेंस और सीनियर्स वुमेन्स दोनों प्रतियोगिताएं 1 महीने के अंतराल में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम लोगों की खास तौर से खेल विभाग और हमारे मंत्री जी की यही मंशा रहती है कि जो भी टीमें आती हैं यहाँ पर, उन्हें हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे सकें, उनके रुकने में कोई दिक्कत ना हो, उनके आने जाने में ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, और जो जहाँ पे खेल होता है खासतौर से एस्ट्रोटर्फ, वहाँ पे हम जो बेहतरीन सुविधाएं हैं, जो इंटरनेशनल क्वालिटी की सुविधाएं हैं, उनको हम उपलब्ध करा सकें। और हम लोगों ने पिछले सीनियर्स मैच में भी काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। हम इस मैच में लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड भी लगाया है, और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम नाइट में भी मैच करा पाएं, लेकिन चूंकि शेड्यूल पहले से फिक्स था, तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि अगली बार जब भी टूर्नामेंट हो तो उसको हम रात में करा सकें। लेकिन बहुत कुछ हुआ है डायरेक्टर साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है 7 नेशनल हमने पिछले कुछ समय में कराए हैं अकादमिक स्तर पर, जूनियर सब जूनियर कैटेगरी का। इसके अलावा ओबेदुल्ला खान हमने दोबारा शुरू किया है, ओबेदुल्ला हेरिटेज कप हॉकी प्रतियोगिता के तौर पर, यह भी पिछले महीनों में हुआ है। तो बेहतर स्वरूप सामने आ रहा है भोपाल की हॉकी का, मध्य प्रदेश की हॉकी का। जी जी जी, कोरोना के समय 2 साल तक लगभग सभी खेलों की जो प्रतियोगिताएं थी वो लगभग बंद सी हो गई थी, और कोरोना के बाद लगातार हमारा प्रयास है कि जो कोरोना के समय स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने जो एक फील किया कि जो स्वास्थ्य के संबंध में हमें ध्यान देना चाहिए, उसको लेके हम लोगों का खेल विभाग का ये मत है कि हम लोग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता आयोजित करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और साथ में खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, उनके खुद हॉकी के प्रति जो उनका प्रेम है वो सामने आता है। भोपाल को हॉकी का हब बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी जगहों पे एस्ट्रोटर्फ लग गए हैं, और इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 जगहों पे नए एस्ट्रोटर्फ लग जाएं, और हम लोग बहुत जल्दी ही नए एस्ट्रोटर्फ अपने मध्य प्रदेश के लोगों को दे पाएंगे।
बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा Thank आभार you. आप कमेंट बॉक्स में आए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके विभाग को और भोपाल की हॉकी, मध्य प्रदेश की हॉकी को भी। तो इस समय मध्यांतर का समय, मैदान पर दोनों ही टीमें पंक्तिबद्ध हुई हैं। संभवतः गेस्ट उनसे मिलने जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं को हम बता दें, हॉकी कर्नाटक और हॉकी ओडिशा के दरमियान 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर। ये दो टीमें आमने सामने हैं। तो इस समय गेस्ट पहुंच रहे हैं मैदान पर। डीजी लोकायुक्त श्रीमान राजीव टंडन, उनके साथ में है डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि कुमार गुप्ता, जिनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इसके अलावा ओलंपियन सैयद जलालुद्दीन रिजवी, साथ में है एमपीसीए के प्रेसिडेंट, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त किया, उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। यह मुकाबला अभी भी बराबरी पर है, 0-0 की बराबरी पर। यह अपने आप में संयोग है। दोनों ही टीमें पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, नया चैंपियन सामने आना है। चैंपियन कौन होगा ये देखने वाली बात रहेगी। 2 क्वार्टर बाकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि तीसरा अवसर है भोपाल में महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन का। इससे पहले 2012 में ऐशबाग स्टेडियम पर सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और इसके बाद 2014 वहां भी ऐशबाग स्टेडियम गवाह बना था इस राष्ट्रीय आयोजन का। और अब भोपाल का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। दोनों ही टीमें अब मैदान पर पहुंचती हुई छोर परिवर्तित हुए हैं, लेकिन इरादे निश्चित तौर पर परिवर्तित नहीं हुए होंगे। मैच जीतना है, प्रतियोगिता को जीतना है, चैंपियन बनना है और यह अवसर हर बार नहीं मिला करता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पिछले 11 संस्करण हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के, जहां ओडिशा का दल नॉकआउट में पहुंचा, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, सेमीफाइनल में भी जगह बनाई, लेकिन ना फाइनल में पहुंचा ना चैंपियन बन पाया। आज अवसर उनके पास है। दूसरी तरफ हॉकी कर्नाटक, अभी तक क्वार्टर फाइनल में दावेदारी उनकी रही थी, लेकिन फाइनल में जगह बनाना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि और अब फाइनल में कुछ बेहतर रिजल्ट निकालना। चौंकाया था उन्होंने हरियाणा को परास्त करके 2-0 से। हरियाणा 2 बार का चैंपियन रहा है सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का। मध्यांतर के बाद का खेल प्रारंभ हुआ। राइट फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पूनम बारला के पास गेंद है, उन्होंने गेंद को आगे पहुंचाया। भारतीय एक्का के पास शूटिंग सर्कल के भीतर गेंद को पहुंचाया गया है। फ्री हिट मिला है, डी के ठीक बाहर। अवसर है इस समय हॉकी ओडिशा के पास। हॉकी ओडिशा का पहला आक्रमण मध्यांतर के बाद। एक बात तो तय है, इस मुकाबले में अभी तक जो दबाव बनाकर रखा है, बॉल पोजीशन की बात है या बॉल पर नियंत्रण की बात है, हॉकी पे हॉकी ओडिशा के हिस्से में ज्यादा रहा है। गेंद को हासिल किया गया डिफेंडर के द्वारा। अब कर्नाटक की तरफ से आक्रमण की तैयारी, लेकिन अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया, गेंद को हासिल किया। सुनीता लाकरा के पास इस समय गेंद है, उन्होंने गेंद को पहुंचाया। अस्मिता बाल्ला के पास, कैप्टन है टीम की, बागडोर संभाल रहे हैं ओडिशा की टीम की। वापस सुनीता लाकरा के पास, राइट फ्लैंक पर भारतीय एक्का, गेंद को आगे बढ़ाया। रोजिता कुजूर सबसे ज्यादा गोल दागे हैं ओडिशा की तरफ से। इस खिलाड़ी ने 8 गोल और 3 पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए भी उनके हिस्से में गोल आए हैं। यानी जो अपॉर्चुनिटी उनको फील्ड पर नहीं मिली, वो स्ट्रोक के जरिए मिली, वो भी उन्होंने हासिल की। गोल में कन्वर्ट की वो कोशिश या वो अवसर। गेंद इस समय हाफ में है कर्नाटक के गीता, गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई लेफ्ट कॉर्नर पर गेंद को पहुंचाया। नंबर 18 आदेरा साइडलाइन के बाहर पहुंची है। इस समय ओडिशा के हाफ में हिट हासिल किया है कर्नाटक की टीम ने। जगह तलाशती हुई कर्नाटक के खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कैरेड हुआ विपक्षी खिलाड़ी का, यानी ओडिशा के खिलाड़ी का।
अभी भी कर्नाटक के हाफ में खेल होता हुआ ओडिशा एक बार फिर। कर्नाटक दरअसल इस समय आक्रमण पर है, लेफ्ट फ्लैंक पर, साइड लाइन के बाहर गेंद पहुंची है। स्थिति अभी भी बराबरी की, कर्नाटक 0 ओडिशा 0। इस बार शूटिंग सर्कल के भीतर पहुंचने की कोशिश, निश्चित तौर पर पैर पर गेंद लगी है, फ्री हिट, लेकिन कंटिन्यू खेल करने का निर्देश दिया अंपायर योगिता पासी ने। एक अच्छा अवसर था, हिट जरूर लिया लेकिन निशाना सही नहीं था। नंबर 6 प्रमिता बारा, पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज में संबलपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था, वहां रनर्स अप रही थी संबलपुर यूनिवर्सिटी। लंबा हिट, पूनम बाला के पास गेंद मिली है, लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ती हुई 25 यार्ड को क्रॉस किया। कर्नाटक के ऊपर एक और हमला, एक और आक्रमण ओडिशा की तरफ से। पूनम बाला के पास गेंद है, गेंद को संभाले हुई आगे बढ़ती हुई शूटिंग सर्कल के भीतर दाखिल हुए, हिट लिया लेकिन कमजोर हिट, गेंद गोल के भीतर। पैड से टकराने के बाद गोलकीपर शव्या यहां पर गलती कर बैठी। इतना आसान नहीं था शॉट को खेलना, लेकिन उसको आसान बना दिया। पैड के सहारे गेंद गोल के भीतर, तो पहली कामयाबी, पहली सफलता ओडिशा के हिस्से में पूनम बाला के जरिए ये गोल हासिल हुआ, 6वां गोल इस प्रतियोगिता में और एक फील्ड गोल। निश्चित तौर पर एकाकी प्रयास रहा था। अनुपम जी, ये अवसर बेहतर रहा और ये अटेम्प्ट शानदार रहा। Wonderful and wonderful conversion by Poonam Bala to make it in the 39th minute of play, and in the third quarter, of course, little bit of defensive lapse there by the Karnataka girls. They left that gap open, and striking was Barla to get another goal for her in the senior nationals for women here in Bhopal. So now it's 1-0 for them. Karnataka have a lot of work to do, but as I said, as the time progresses, the weather cooled down. It's been very hot. When the game started, it was 40 degrees. It'll come down to the high 30s, and the breeze that also will bring down a bit of the proceedings of the atmosphere, and we will definitely see Odisha being buoyed by this 1-0 lead. They will try and pump in another goal or two. Remember, there was a 5-0 win for them against Jharkhand in the semi-final. On the other hand, well, the girls from Karnataka will have to put up a very good effort to deny the girls from Odisha. In the meanwhile, from the left, there was a movement coming from Poonam Barla, goal scorer, from the left flank. She was stopped, carried the ball. Clearance has been taken. But in the meanwhile, nevertheless, it has been a good going for Odisha. They've dictated the pace of the game. They played half court, but they've played with good marking, and they've had some good accurate passing as well. So as shadows coming in from the western side, the trees on the periphery of this blue AstroTurf stadium, nice stands here which have a capacity of I think a couple of thousands. So very conducive, friendly stadium. And I still remember the Ash Park Stadium, the old historic Ash Park Stadium, which has been renovated, but now not much of hockey is played there. The local government did try to renovate, and when they played the Obidullah Khan Trophy in I think 2011, it was closed for a long time, and they restarted the Obidullah Khan. Two teams I remember which came from overseas. They were very keen to get two teams from overseas. One came from Bangladesh, one came Sapura from Malaysia, and that was also a good tournament to bring back hockey and revive hockey, as Aslam Sher Khan was telling you, in the city of Bhopal, the cradle of Indian hockey, which has produced so many stars from India who've gone on to represent India at the international levels, Olympics, World Cup and other internationals. Prominent of them, apart from Aslam, of course, Inamur Rahman, one of the greatest inside forwards India has seen. Bit unlucky, I thought. He should have played far more hockey, but he only played one Olympic Games in 1968 in Mexico City. But one of the best, craftiest players to have ever played for India, I think. And of course, apart from that, among the recent past, you had Samir Dad, who played also fair amount of hockey for India. And of course, you had the likes of Abbasi, and you had plenty of so many other names, Mehboob, etc. Abdul Ghafoor on the left flank also didn't play for India, but nevertheless, Shahid Noor was there, of course, and it was a great place to have Bhopal and hockey. The women, of course, have come later.
बड़े नामों का जिक्र किया अनुपम जी ने, और वाकई 8 ओलंपियन और 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भोपाल शहर ने दिए हैं। मध्यांतर के समय हम बात कर रहे थे असलम शेर खान साहब से, 2 बार के ओलंपियन, म्यूनिक और मॉन्ट्रियल ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट किया। 1975 में वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा बने। मलेशिया के खिलाफ उनका गोल हमेशा याद किया जाता है। और उनके पिताश्री भी 1936 बर्लिन ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करने वाले रहे। और असलम शेर खान साहब के परिवार में 2 मेडल जाते हैं ओलंपिक के, गोल्ड मेडल 1936 बर्लिन ओलंपिक और म्यूनिक 1972 ब्रॉन्ज मेडल। इस बार रिवर्स टोमोहॉक का इस्तेमाल, लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से गेंद, कोशिश अच्छी थी। नेहा लाकरा शूटिंग सर्कल के भीतर दाखिल हुई। हम जिक्र कर रहे थे पुराने नामों का, यहां नए नाम ने बड़ा काम करके दिखाया। एक अच्छा आक्रमण ओडिशा की तरफ से थोड़ा समय लेने के बाद हासिल हुआ और अब आगे बढ़ने की चेष्टा हॉकी कर्नाटक की तरफ से, लेकिन फाउल हासिल हुआ। रमिता बारा गेंद को सरकाया अपनी साथी खिलाड़ी के लिए प्रेमांजलि टोपो ने वापस दिया गेंद को लिली ममिन्स के पास। लिली ममिन्स सुनीता लाकरा के लिए राइट फ्लैंक पर भारतीय का नंबर 15 खुशबू कुजूर। गेंद अभी भी पास में है इस समय ओडिशा के पास। ओडिशा के खिलाड़ियों के नियंत्रण में लंबा हिट, क्रॉस खेलने की कोशिश, लेकिन बैकलाइन के बाहर 16 गज का हिट मिलेगा कर्नाटक की टीम को। ओडिशा लगातार आक्रमण कर रहा है, लेकिन नतीजा केवल 1 मिला है। कई चांस अच्छे मिले हैं, कई मौके ऐसे रहे थे, अगर उन मौकों को बनाया जाता तो शायद स्कोर लाइन कुछ और होती। अभी 1-0 से आगे है ओडिशा की टीम। मध्य रेखा के पास लंबा हिट लिली ममिन्स का, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को हासिल किया। साइडलाइन के बाहर गेंद को पहुंचाया, क्लियर करने का प्रयास, साइडलाइन के बाहर गेंद को भेज बैठा। हिट लेते हुए टीम की कप्तान अस्मिता बाला। ज्यादातर जो खेल हुआ है कर्नाटक के हाफ में हुआ है, ये जताता है कि ओडिशा ने दबदबा लगातार बना कर रखा है, लगातार आक्रमण किए। सर्कल पेनिट्रेशन भी कहीं ज्यादा हुआ है। प्रेमांजलि टोपो शूटिंग सर्कल के भीतर स्ट्राइक जरूर लिया, लेकिन कामयाब नहीं रहा। डिफेंडर की स्टिक लगी। कोशिश थी, जो अटेम्प्ट था वो अधूरा रहा। अब गेंद पहुंची है साइड लाइन के बाहर कर्नाटक के हाफ में। गेंद अभी भी नियंत्रण में है ओडिशा के खिलाड़ियों के। बैक पास लिलिमा मिन्स, अब पहुंचाया अस्मिता के पास लेफ्ट फ्लैंक पर, छोर परिवर्तित करते हुए वापस लिलिमा के पास। 2 ओलंपियन अगर ओडिशा के पास है, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी पूनम बाला, दूसरी तरफ ओलंपियन सुनीता लाकरा और लिलिमा मिन्स, तो 4 ऐसी खिलाड़ी हैं कर्नाटक के पास जो इंडियन कैंप अटेंड कर चुकी हैं। लिखिता, अंजलि, आदिरा और श्रेया, ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन कैंप अटेंड किया है, यानी अनुभव की कमी यहां भी नहीं है, हालांकि युवा खिलाड़ी कहीं ज्यादा तादाद में हैं। इस समय गेंद ओडिशा के हाफ में है। लिलिमा मिन्स गेंद को बढ़ाया सुनीता लाकरा के पास, थोड़ा सा पोजिशनल हॉकी खेलती हुई, ओपनिंग की तलाश करती हुई। एक लंबा हिट सेंटर किया, गेंद को हासिल किया पूनम बाला ने, डॉज करती हुई डिफेंडर को, शूटिंग सर्कल के भीतर दाखिल होने की कोशिश, जगह बनाए, हिट थोड़ा सा ऊपर रहा। एक बार फिर क्रॉस बार के ऊपर से 2 अवसर ऐसे रहे हैं पूनम बाला के पास। चांस अच्छे लिए थे, अटेम्प्ट अच्छे लिए थे, लेकिन वो क्रॉस बार के ऊपर से गए, गोल पोस्ट के ऊपर से गए। तो आक्रमण तो किए जा रहे हैं और पूनम बाला उसकी सूत्रधार बनी है। उन आक्रमणों को उन्होंने अटेम्प्ट के तौर पर हासिल किया, लेकिन निशाना थोड़ा सा ऊपर गया गोल पोस्ट के। अभी भी पास में है ओडिशा के खिलाड़ियों के। नंबर 3 अस्मिता, जिनकी कप्तान, अपने ही हाफ में वापस लिलिमा मिन्स के पास गेंद को पहुंचाया। बॉल पोजीशन जहां तक है वो ओडिशा के पक्ष में कहीं ज्यादा रहा है। मेरा मानना है लगभग 65 से 70% बॉल पोजीशन, बॉल पर नियंत्रण ओडिशा के खिलाड़ियों का रहा है। यही वजह है कि लगातार आक्रमण किए हैं और लगभग हाफ कोर्ट हॉकी देखने को मिली है। कर्नाटक के हाफ में ही लगातार हॉकी खेली जा रही है। राइट फ्लैंक पर सुनीता लाकरा थोड़ा सा आगे आती हुई, लेकिन फ्लैंक चेंज किया, उन्होंने पहुंचाया अस्मिता के पास सेंटर हाफ की पोजीशन पर, और अब गेंद मिली है प्रेमिता बारा को। प्रेमिता बारा ने शूटिंग सर्कल के भीतर गेंद को पहुंचाया है, पोजीशन गलत, और ये फाउल मिल जाएगा
तो फ्री हिट मिला है। एक अवसर जो बन रहा था ओडिशा के लिए एक और आक्रमण के जरिए, वो फिलहाल खत्म हुआ और अब आगे बढ़ने की चेष्टा, लेकिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया है कर्नाटक का दल। जो खेल उन्होंने दिखाया था क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में हरियाणा के खिलाफ, वो खेल आज कहीं नजर रहा। उसकी वजह निश्चित तौर पर यह रही है कि ओडिशा ने कहीं ज्यादा आक्रामक हॉकी खेली है। जिस तरीके से सेमीफाइनल में झारखंड को 5-0 से परास्त किया, बिल्कुल उसी तर्ज पर यह फाइनल मुकाबला ओडिशा ने खेला है। दबाव बनाकर रखा है, यह अलग बात है कि नतीजे नहीं निकाल पाई है, ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई है, लेकिन मानसिक बढ़त हासिल की है और दबाव लगातार बनाकर रखा है फील्ड पर। इस समय कर्नाटक का आक्रमण गेंद को हासिल किया है शाइना थगम्मा ने 25 यार्ड के पास, 25 गज रेखा के पास गेंद को पहुंचाया, लेकिन साथी खिलाड़ी की स्टिक से टकराने के बाद गेंद गई बाहर। हिट इन अपने ही हाफ में हासिल किया है ओडिशा की टीम ने। अस्मिता टीम की कप्तान, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी लिलिमा के पास। लिलिमा से आगे बढ़ी गेंद सुनीता लाकरा के पास। सुनीता लाकरा ने राइट फ्लैंक पर गेंद को आगे बढ़ाया मध्यरेखा के पास, लेकिन डिफेंडर ने अच्छी तरीके से इंटरसेप्ट किया। लगातार आक्रमण हुए हैं अनुपम जी, लेकिन चांस मिस किए हैं। खासतौर से पूनम बारला ने पिछले कुछ मिनट में 2 चांस मिस किए हैं। Absolutely, they've missed out a few chances, even though she's the goal scorer. As yet, the only goal separating the two teams in the final of the 12th Hockey India Senior Women Hockey Championship at Bhopal. And on paper, of course, Bhopal looked the stronger team. They've got former Olympians and Asian Games players in them. The young team from Karnataka, and remember, most of the girls are new faces because the Indian women's camp is on in Bangalore for the preparation of the Commonwealth Games in a couple of months' time at Birmingham in England. So these are lots of young faces, everything to prove. They have to show their mettle, and why not? They are going to be the stars of the Indian women's hockey in the days to come. Well, just about a minute remaining for the end of the third quarter, and Karnataka, which is being coached by Verghese John. He comes from the Jude Felix Academy. Jude Felix, of course, played a good role for India as a midfielder, good schemer. He coached the Singapore team as well, was part of the Indian junior team in coaching, double Olympian, captained the Indian team in the 1994 World Cup in Sydney, where India finished number 5. And on the other hand, you have Edgar Joseph Mascarenhas, the goalkeeper from Air India. Don't confuse him with the left-out Edgar Mascarenhas, who played for India in the Lahore World Cup in 1990. But this Edgar is from Air India. He's coaching the Odisha team. So he'll be a happy man at the moment, but still 15 minutes to go for the final quarter, unless there is a stalemate. And here's Odisha once again moving into the attack. Open goal now in front, and a goal line save has been brought about. And has it been the hooter has gone for the end of the third quarter. Reverse hit was being taken by Odisha. There was an opportunity for them to pump in a second goal on the stroke of the third quarter time, and we saw Dipti Lakra missing out on that opportunity. And before that, there was Poonam Barla and also Janubi Pradhan, who missed out the opportunity. The scoreline could have been much different at that time. There would have been a greater 2-0 cushioning for the Odisha team, but it's not to be. So Karnataka will have to fight it out to battle it for the last 15 minutes in regulation time. They'll try and put it in and hope that they can end up even Stevens with a stalemate and take the game maybe to the shootout. Who knows what happens? On the other hand, Coach Edgar Mascarenhas will be wanting to wrap it up before the end of the regulation period. So shadows lengthen here on this blue artificial turf. It's looking to be interesting, everything to cheer home about. And the two teams, particularly Odisha, full of enthusiasm, agility and athleticism at this stage. So in 45 minutes of play so far that we've seen, Aslam is back with us. Aslam, your quick thoughts कि अभी तक कैसे लग रहा है आपको इन दो टीमों के बीच में पोजीशन? I think the villain is heat, because too hot,
playing in this circumstances, I think we can appreciate this girl. Still they are trying to fighting out. And, when they reach on the tee, and by the time they prove their stamina and power, because when you have to finish, you have to be power on your side. So I think that makes the difference. But anyway, the Odisha team playing better today, and of course they have experienced player. तो मुझे उम्मीद है कि ये मैच डिसाइडर ही होगा. इसमें हो सकता है कि एक आध गोल और उड़ीसा को मिल जाए, क्योंकि खासतौर से कर्नाटक उतना अटैक नहीं कर पा रही जितना कि अटैक उसको आज 1 डाउन पे करना चाहिए. असलम जी, एक बात देखने को मिली है, कर्नाटक का डिफेंस हरियाणा के खिलाफ बहुत मजबूत था. आप भी इस मुकाबले में थे, आपने देखा था वो मैच, लेकिन यहाँ डिफेंस उतना ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि गोल ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं. मैं समझता हूँ कि कुछ साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि उड़ीसा की टीम के अंदर जो वो लोग जीत के आए सेमीफाइनल में ज़्यादा गोल किए, और नेचुरल है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है, क्योंकि ये कर्नाटक की लड़कियां काफ़ी यंग हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद वो काफ़ी फाइट कर रही हैं. और मुझे मतलब मैच इज इक्वल ऑलमोस्ट, बट एज है उड़ीसा की टीम का. और उधर शूटिंग सर्कल के भीतर खेल हो रहा था. एक और आक्रमण उड़ीसा की तरफ से. युवा टीम है कर्नाटक की, इस बात का निश्चित रूप से अच्छा अंदाजा लगाया असलम शेर खान साहब ने. वाकई लेकिन स्पेस दिया है. अभी अनुपम जी बोल रहे थे वुमेन टू वुमेन, मैन टू मैन मार्किंग का चलन रहा करता है, वो बेहतर करके दिखाया था सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक की टीम ने. लेकिन यहाँ वो थोड़ा सा लूज किया है, अवसर दिए हैं, चांस दिए हैं, स्पेस दिया है ओडिशा की टीम को लगातार आक्रमण करने के लिए. ये एक बड़ी वजह बनी है जो हाफ कोर्ट हॉकी देखने को मिला. हाफ कोर्ट हॉकी देखने को मिला. अधिकतम जो खेल हुआ है वो कर्नाटक के हाफ में हुआ है. बेसिकली एज है उड़ीसा की टीम की, क्योंकि जो पावर लाइन है वो ज़्यादा अच्छा मूव बना रही है, और नेचुरल है कि फिनिश पे जाके वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. अदरवाइज अभी और भी रिजल्ट में डिफरेंट होता. लेकिन मैं उनको कर्नाटक की लड़कियों को ये बेनिफिट दूंगा कि वो बहुत अच्छा फाइट कर रही हैं. जितनी भी फाइट हो रहा है इस मैच में वो अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनका ऑफेंसिव होना चाहिए, जब वो एक कहावत है कि द बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो वो डिफेंस भी पे ही डिपेंडेबिलिटी आके रह गई है कर्नाटक की. और वो लोगों का कुछ तालमेल जो पूरा बनना चाहिए, वो तालमेल अभी देखने में नहीं आ रहा जितना कि तालमेल उड़ीसा की टीम में आ रहा है. बिल्कुल सही बात आपने कही. एक चीज और देखने को मिली थी सेमीफाइनल में, कर्नाटक ने जिस तरीके का खेल खेला था, बहुत ज्यादा आक्रमण उनकी तरफ से नहीं थे. डिफेंस को मजबूत किया और जो मौके मिले थे उनको भुनाया. 2-0 वहां पर हरियाणा भी आक्रमण लगातार कर रहा था, लेकिन उसको स्कोर नहीं करने दिया था. डिफेंस मजबूत किया और मौकों को बनाया. ये कर्नाटक ने करके दिखाया. अभी भी कर्नाटक आक्रमण पर है. मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, लेकिन ये जो पोजीशन है कर्नाटक के पास, अवसर शूटिंग सर्कल के भीतर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मौका चला गया. ये अवसर अगर मिलता तो कर्नाटक बराबरी वाला गोल दागता. मैं सेमीफाइनल का जिक्र कर रहा था, किस तरीके से हरियाणा जैसी मजबूत टीम को हराया था कर्नाटक की टीम ने 2-0 से. क्या वो कहानी दोहराई जाती? अगर ये बराबरी वाला गोल होता तो निश्चित रूप से इस मुकाबले की सूरत बदल जाती. लेकिन फिलहाल जवाबी आक्रमण की तैयारी ओडिशा की तरफ से. राइट फ्लैंक से आगे बढ़ते हुए ओडिशा के खिलाड़ी. भारतीय एक्का के पास गेंद है, साइड लाइन के बाहर गेंद पहुंची थी. अपने साथियों को तलाश करती हुई गेंद को पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बीच में बढ़िया तरीके से इंटरसेप्ट किया. नंबर 5 लिखिता इंडियन कैंप अटेंड कर चुकी हैं, लेकिन गेंद एक बार फिर छीनी. भारतीय एक्का के पास गेंद, अपने खिलाड़ियों को तलाश करती हुई 25 गज रेखा के पास जूझते हुए उनसे 2 डिफेंडर, लेकिन गेंद को फाइनली हासिल किया कर्नाटक की टीम ने. फाउल. जब आप आक्रमण किया करती हैं आपके पास कॉन्फिडेंस आया करता है. इसी कॉन्फिडेंस की तलाश थी, रिदम की तलाश थी. आखिरी क्वार्टर है, 1 गोल का अंतर बड़ा अंतर नहीं माना जाता है आधुनिक हॉकी में. मद्रेका के पास गेंद को हासिल करने की कोशिश. गेंद को हासिल किया है प्रमित बारा ने, आगे बढ़ाया. नंबर 11 बिमला बारवा से गेंद छीनी. गेंद इस समय पास में है लीलावती के. लीलावती ने गेंद को आगे बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन पूनम बाला ने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कब्जे में लिया. फ्री हिट हासिल किया 25 यार्ड के पास में पूनम बाला जिन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है इस फ्लैंक से, खासतौर से लेफ्ट फ्लैंक से जो आक्रमण बना करते हैं उसकी सूत्रधार बना करते हैं पूनम बाला. पहला गोल उन्हीं के जरिए आया था मैच के 38वें मिनट में. एक शानदार फील्ड गोल देखने को मिला था. एकमात्र गोल उन्हीं के स्टिक से आया है. इस समय मद्रेका के पास खेल होता हुआ. गेंद को आगे बढ़ाया भारतीय एक्का. जी नहीं, नंबर 15 खुशबू कुजूर जिनका मैंने जिक्र किया था.
एक और ऐसी उभरती हुई खिलाड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलो इंडिया में संबलपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस समय भी कर्नाटक के हाफ में खेल हो रहा है, लगातार आक्रमण होते हुए ओडिशा की तरफ से। डाउन द फ्लैंक गेंद को आगे बढ़ाया गया, लेकिन बढ़िया तरीके से इंटरसेप्ट किया सुनीता लाकरा ने, अनुभवी खिलाड़ी, और फ्री हिट हासिल किया। अस्मिता बाला अपने साथियों को तलाश करती हुई, तो डिफेंडर से थोड़ा सा दूरी पर गेंद हासिल करने की कोशिश। एक बार फिर पूनम बाला पास, डाउन द फ्लैंक गेंद को आगे बढ़ाया, शूटिंग सर्कल के भीतर दाखिल होने की कोशिश, लेकिन गेंद पहुंची डिफेंडर की स्टिक से टकराने के बाद बैकलाइन के बाहर। कॉर्नर हिट मिला है इस समय ओडिशा की टीम को। ओडिशा तेज हॉकी खेल रही है, दबाव बनाकर रखा है। यह अलग बात है कि गोल एक ही देखने को मिला है, वो पूनम बाला के स्टिक से आया था मैच के 38वें मिनट में, तीसरे क्वार्टर की लगभग मध्य में। गेंद को हासिल किया कर्नाटक की टीम ने, काउंटर करने की तैयारी, राइट फ्लैंक पर, लेफ्ट फ्लैंक पर माफ कीजिएगा, गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश। नंबर 7 शाइना के पास गेंद, शाइना आगे बढ़ती हुई 25 रेखा के पास, जूझते हुए डिफेंडर उनसे नंबर 19 के पास गेंद को पहुंचाया निशा, जिनके पास सबसे ज्यादा गोल है कर्नाटक की तरफ से। शूटिंग सर्कल के भीतर फ्री हिट हासिल किया है, शूटिंग सर्कल के ठीक बाहर। ये एक अच्छा अवसर बन रहा है अनुपम जी, बड़ी देर बाद आक्रमण हुआ है कर्नाटक की तरफ से, ठीक ठाक आक्रमण। Absolutely right. They will want to get on to parity and get even Stevens deep down from the right flank near the flag. Now the hit being taken by Shaina, and nothing coming really off that one, except it's going to be a corner from the 23-meter line where Karnataka is trying to push the ball into the circle. They'll have to do it quickly as Anjali plays the ball. Looked like not trapped properly. Back again to Anjali on. As Lilavati from the right, not too much of power in that shot, and cleared away into open territory. And here is Odisha moving into the attack now, but very well stopped once again by Karnataka. Again the ball runs loose on the right to Shaina. Shaina inside the 23 now, and has been dispossessed and running into traffic. The ball cleared away on the counter now with the attack coming in from Odisha. Here is Ashim Kanchan Barla, plays it away, but too long. And it's been nicely trapped in the meanwhile. Played away square onto the left flank for Karnataka to move into the attack. 8 minutes left on the clock for the end of this game in regulation time. And there is plenty of time, but Karnataka need to pull up their socks and try and get parity and get the equalizer. Hard ball played, but nicely trapped inside the 25-yard area. Well taken, and Karnataka not able to really penetrate the deep defenses of Odisha. They seem to be far too strong, and taken away by Poonam Barla, the goal scorer, up onto the left. She was looking for Ashim Kanchan Barla. Balls rolled over the nearer sideline for a hit in. Being taken now by Ashmita Barla, the captain of Odisha. And Odisha, of course, has done a great deal in domestic hockey. Aslam sponsoring not only the national teams, all the World Cups are happening there. We had the Junior World Cup in December. Now you've got the next Senior World Cup in Bhubaneswar and Rourkela 2018 also. I think the state has done a great deal for Indian hockey. हाँ, डेफिनेटली उड़ीसा ने और उड़ीसा गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर से पटनायक जी ने हॉकी को जो एज ए गेम लिया उड़ीसा के लिए, वो रिमार्केबल है। मैं समझता हूँ किसी स्टेट ने मेरी नज़र में किसी भी एक गेम को इस लेवल पे नहीं लिया कि ये हमारी स्टेट का गेम है और हम इसको वर्ल्ड क्लास करेंगे। और इसीलिए वहाँ पर आज जो इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट हो रहा है, और क्योंकि द बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है, बेस्ट स्टेडियम, बेस्ट एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, और उन्होंने कोशिश की है कि एटमॉस्फेयर बनाया जाए। इत्तेफाक से उनको एक ही बात, ट्राइबल आज भी अगर गांवों के अंदर ट्राइबल्स का कोई गेम है तो वो हॉकी है। तो इसलिए उन्होंने उसको राइट अर्नेसली उस बात को समझा और उसके अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा पूरे उड़ीसा के अंदर हॉकी के, और उसका रिजल्ट है कि आज उड़ीसा की विमेन हॉकी टीम भोपाल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप में फाइनल में खेल रही है। ये उसका आउटकम है। और मैं समझता हूँ कि अगर स्टेट इसी तरह पैटर्नेज करें, अगर किसी भी खेल को और फुल फ्लैश करें, क्योंकि आज आप जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम है फंड्स का करना, और उड़ीसा का जो
कोशिश है उसमें उनकी कोई फंड्स में कमी नहीं आने देते। हॉकी ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने हॉकी खड़ी करी है और मैं समझता हूँ कि यही रिजल्ट है कि आज उड़ीसा विमेन हॉकी टीम फाइनल में अच्छा कर रही है। And also reason historically speaking, the first Indian Olympic captain. Yes. From Odisha, of course, Mundaji. So I think the contribution is justified. Captain Jaipal, Singh. they are from the tribal and, Yes. and the same belt and the entire hockey. Think about it, the hockey on that time was popular, imagine. Can you imagine? Yes. बड़े नामों का जिक्र हो रहा है, हॉकी के इतिहास का जिक्र हो रहा है। अनुपम गुलाटी और असलम शेर खान दो बड़े व्यक्तित्व मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन इधर मुकाबला और दिलचस्प हो चला है। आखिरी 5 मिनट का खेल बाकी है और इन 5 मिनट में 1-0 से आगे है ओडिशा की टीम। कर्नाटक आक्रमण पर है, राइट फ्लैंक पर गेंद को संभाले हुआ है अंजलि ने गेंद को आगे बढ़ाया नंबर 8 पूजिता के पास। पूजिता ने इस प्रतियोगिता में 2 गोल किए हैं। साइड लाइन के बाहर गेंद पहुंची है, समय ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। नंबर 18 बाहर जाती हुई, यानी 10 खिलाड़ियों से खेलेगा ओडिशा का दल। स्मिता साइडलाइन से हिट इन लिया, लिलिमा के पास गेंद को पहुंचाया अपने ही शूटिंग सर्कल में और अब गेंद को आगे लेकर बढ़ने की चेष्टा। गेंद को पहुंचाया दीप्ति लाकरा के पास। दीप्ति लाकरा मध्य रेखा से गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन बढ़िया तरीके से इंटरसेप्ट किया। कर्नाटक की खिलाड़ी ने गेंद को छीना जरूर, लेकिन पैर पर गेंद को ले बैठी थी और यही कारण बना कि फ्री हिट मिला अपने ही हाफ में कर्नाटक को। समय कम है, सिमटता जा रहा है और जैसे जैसे समय कम होता जाएगा या समय सिमटता जाएगा, दबाव थोड़ा सा बढ़ता जाएगा कर्नाटक की टीम के ऊपर। हालांकि मेरा हमेशा से मानना है आधुनिक हॉकी में 1 गोल का अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। आखिरी मिनट में अगर गोल बराबर कर दिया जाए तो मुकाबला किसी भी करवट बैठ सकता है। कर्नाटक के पास ये जवाबदारी बनती है, लगातार आक्रमण करें, मौके हासिल करें। किसी एक मौके को अगर बनाया जाएगा तो मैच बराबरी पर आएगा और शूट आउट में कर्नाटक ने बड़ा काम किया है। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में शूट आउट में पंजाब जैसी मजबूत टीम को परास्त किया था। गोलकीपर शिव्या कर्नाटक की एक ताकत है, डिफेंस मजबूत है, उसके पीछे बड़ी वजह गोलकीपर रही है। शूट आउट पर अगर ये मुकाबला जाता है तो कर्नाटक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेगा। फिलहाल ओडिशा के हाफ में कर्नाटक आक्रमण की तैयारी में, गेंद हाथ में है, पास में है लिलिमा मिल्स के। गेंद छीनने का प्रयास नंबर 18 अधिराज के जरिए गेंद को हासिल किया गया। अच्छी गेंद हासिल की गई है नंबर 8 शूटिंग सर्किल के भीतर। नंबर 6 है अंजलि, जगह तलाशती हुई स्ट्राइक के लिए अटेम्प्ट लिया, डिफ्लेक्शन की आवश्यकता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, नियंत्रण गंवाया नहीं है। ये बहुत अच्छा अवसर था, यहां पर अगर गोल हासिल करते तो इस मुकाबले की सूरत बदल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनुपम जी, Absolutely, butterfingers in the end. All the Karnataka girls were inside the circle. Just a little touch there. The ball went past the second post, a deflection which went over the back line for a corner in their favor. But they're still pressing now. And we just got 2.5 minutes on the clock remaining for the end of this final of the 12th Hockey India Senior Women National Championship. And it will be Odisha who will try to keep the girls at bay. It's going to be a question of ball possession now. The Karnataka girls need to have the ball possession with them to have a chance and try and make the Odisha girls making a mistake in the circle. The ball's back in the circle now. Again been put out over the back line for another corner in favor of Karnataka. Pressing. 2 minutes on the clock now. Gentle back pass from the 23-meter line. Played away, deflected onto the right. Here it's been taken back by Deepti. Deepti plays it away. And now it has been deflected away, ball loose and played away. It's been taken by Deepti Lakra, so they got breathing space now and they will play a long hit and take time out as far as possible. 1 minute and 39 left. The ball's come inside the circle and what a goal! What a goal by Odisha! 2-0. They've silenced the girls from Karnataka. Excellent through pass, great turnaround. And from the right, the moment that ball went into the striking circle, Ashim Kanchan Barla hits the ball first time on the run. No chance at all for the goalkeeper Shravya. It's 2-0 in favor of Odisha. 1 minute and 5 seconds left. 2-0 की बढ़त और ये बहुत बेहतरीन गोल देखने को मिला। फील्ड गोल अक्सर आकर्षक हुआ करते हैं, वही हुआ।
कंचन बाला की तरफ से ये गोल, एक शानदार हिट शूटिंग सर्कल के भीतर, श्रव्या कुछ नहीं कर पाए, गेंद उनको बीट करते हुए गोल पोस्ट के भीतर पहुंची। आक्रमण लगातार कर रहा था कर्नाटक का दल, लेकिन जब आप आक्रमण किया करते हैं कहीं ना कहीं जगह भी दिया करते हैं विपक्षी टीम को हमला बनाने के लिए, आक्रमण करने के लिए। वही हुआ ओडिशा की तरफ से, काउंटर किया गया और काउंटर के जरिए ये अवसर हासिल किया गया। तो 2-0 की बढ़त, लगभग आधे मिनट का खेल बाकी है, टाइम आउट लिया गया है, 39 सेकंड का समय बाकी। अब यहां से नतीजा क्या कुछ बदलेगा। पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है इधर कर्नाटक की टीम ने, लेकिन सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर लिया जा सकेगा, उसके बाद जो समय रहेगा वो इतना नहीं रहेगा कि अगर यहां भी स्कोर कर पाता है कर्नाटक का दल तो नतीजा कुछ परिवर्तित नहीं होगा। तो नया चैंपियन सामने आने जा रहा है। चैंपियन निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हो, 39 सेकंड में चमत्कार संभव भी नहीं है। अनुपम जी बोल रहे हैं हमारे साथ, असलम शेर खान बैठे हैं, उनको आना पड़ेगा चमत्कार करने के लिए। कुआलालंपुर मलेशिया वाली कहानी फिर दोहराई जा सकती है, बशर्ते असलम साहब यहां पर हों। पुश किया गया, कोशिश, अटेम्प्ट, ट्राई किया गया, दोबारा पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर खत्म होगा, उसके साथ नतीजा सामने आ जाएगा। नया चैंपियन हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा इस मुकाबले को जीतने जा रहा है, इस चैंपियनशिप को जीतने जा रहा है। भोपाल में तीसरी बार आयोजित वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप यहां पर नए चैंपियन के साथ संपन्न होगी। ओडिशा चैंपियन बनने जा रहा है, सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं, नतीजा तय हो चुका है, निर्णय सामने होना है, चंद सेकंड बाकी। पेनल्टी कॉर्नर लिया जा रहा है जो सिर्फ संपन्न होगा और हुटर की आवाज सामने आएगी। चंद सेकंड बाकी, 20 सेकंड से भी कम का समय। लेफ्ट फ्लैंक पर खेल होता हुआ, नियंत्रण भले ही कर्नाटक के पास है, लेकिन नतीजा निश्चित तौर पर ओडिशा के पास है। देश की हॉकी की संभावनाओं को तमाम ऊंचाइयां प्रदान करने वाला राज्य, वहां से पधारी ओडिशा की टीम इस बार चैंपियन बनने जा रही है। लगातार पिछले 11 संस्करणों में नॉकआउट में पहुंचने वाली टीम फाइनली इस बार चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। तो हॉकी प्रेमियों को भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से यह खबर कि ओडिशा की टीम चैंपियन बन गई है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने। अनुपम जी। So we have a new champion in the annals of the Hockey India Senior Women National Championship. New winner, the fourth winner who will inscribe their name on that winner's trophy after the Railways. Railways, of course, have been winners the maximum number of times, and Railways, of course, were winners on 8 occasions. Haryana twice, Madhya Pradesh one, and now we have Odisha as the new national champions for the Hockey India Senior Women's League. And unfortunate for Karnataka, they put their best foot forward. They lost out by 2-0, and those 2 goals were coming the first in the 39th minute of play. Poonam Barla, the striker, and then Ashim Kanchan Barla, brilliant goal just a minute before the end of the regulation time. Wonderfully struck on the run, just as you enter the circle, as was famous in the time. I still remember when they said Dhyan Chand ne jaise chuna dekha on the D or fire kiya. The same kind of a attempt was made, and it went like a goalie. It went like a bullet all along the carpet, beating the goalkeeper of Karnataka, Shravya, to double the cushioning for Odisha, who are the new national champions for women in the Hockey India Nationals. So a red letter day for them, and I'm sure Dilip Tirki in Bhubaneswar will be very happy. He heads this organization, and also Edgar John Mascarenhas, or Joseph Mascarenhas, the coach of the team, his hard work. He's been with the team for the last 4 or 5 months, and he will be happy as well that his wards have pulled off the national title and annexed the championship for the first time. तो बड़ी खबर, ओडिशा की टीम चैंपियन बनी है। ऐसा अवसर जिसकी उम्मीद, जिसकी अपेक्षा लंबे समय से की जा रही थी, महिलाओं ने वो उम्मीद पूरी की। महिलाओं ने वैसे भी हॉकी की दुनिया में बड़ा काम किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, और अब यहां पर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में ओडिशा की टीम ने जीत दर्ज की है। महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिता अंततः यहां पर संपन्न हुई। नया चैंपियन सामने आया, 2-0 से परास्त किया हॉकी कर्नाटक को। जैसा कि अनुपम गुलाटी ने बताया, पहला गोल इस मुकाबले किया मैच के 38वें मिनट में पूनम बाला ने,
एक शानदार फील्ड गोल है आखिरी क्वार्टर में देखने को मिला। मैच के 55वें मिनट में कंचन बाला के जरिए एक बेहतरीन हिट के जरिए श्रेया को 2 बार